students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Made Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11 साइकोलॉजी के चैप्टर 5 को कंटिन्यू करते हुए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है अटेंशनल प्रोसेसेस। देखो, प्रीवियस सेक्शन में मैंने आपको सेंसरी मोडालिटीज के बारे में बताया था कि किस तरह से एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं वो सेंस ऑर्गन के थ्रू कलेक्ट करते हैं। जो सेंसरी मोडालिटीज होती हैं उनकी हेल्प से ही हम एक्सटर्नल वर्ल्ड और इंटरनल इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं। देखो, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके सामने लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुलाई प्रेजेंट होते हैं साइमल्टेनियसली, लेकिन हम एक समय में एक या दो स्टिमुलस को अटेंड कर पाते हैं। सारे स्टिमुलाई पर हम फोकस नहीं कर सकते। जैसे देखो, जब आप क्लासरूम में एंटर करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, जैसे डोर है, विंडो है, वॉल है, टेबल है, चेयर्स है, स्टूडेंट्स है, स्कूल बैग्स है, वाटर बॉटल्स है एंड सो ऑन। लेकिन आप एक समय में एक या दो चीज पर ही फोकस कर पाते हैं। सारी चीजों को आप माइन्यूटली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये होती है अटेंशन। तो अटेंशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? Attention is the process through which certain stimuli are selected from a group of others. यानी हम ग्रुप में से एक या दो चीज को ही सेलेक्ट करते हैं एक टाइम में, उसे हम कहते हैं अटेंशन। अब देखो, क्वेश्चन अराइज होता है कि हम किस चीज पर अटेंशन दें और किस चीज पर नहीं, यानी किस चीज को हमें सेलेक्ट करना है। तो अटेंशन की तीन प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? पहली है अलर्टनेस, दूसरी है कंसंट्रेशन और तीसरी है सर्च। अलर्टनेस क्या होती है? अलर्टनेस इज द सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल इज रेडी टू डील विद स्टिमुलाई दैट अपीयर बिफोर हिम। देखो, अलर्टनेस ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इंडिविजुअल स्टिमुलाई से डील करने के लिए रेडी होता है, वो बिल्कुल अलर्ट स्टेट में होता है। जैसे देखो, आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज आपने अपने स्कूल में रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, तो आप स्टार्टिंग लाइन पर बिल्कुल अलर्ट पोजीशन में बैठे होंगे, क्योंकि यहाँ आप फुली अटेंटिव है विसल पर। आप विसल पर टोटली फोकस कर रहे हैं कि जैसे ही विसल बजेगी मुझे भागना होगा। तो यहाँ आपकी फोकस्ड अटेंशन है विसल पर। तो अलर्टनेस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो डिफाइन करती है हमारी अटेंशन को। दूसरा आता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन रेफर्स टू फोकसिंग ऑफ अवेयरनेस ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट व्हाइल एक्सक्लूडिंग अदर्स। देखो, कंसंट्रेशन में क्या होता है कि हम किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या इवेंट पर फुली कंसंट्रेटेड होते हैं, दूसरी चीजों को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। जैसे देखो, जब क्लासरूम में आपकी टीचर लेक्चर दे रही होती है तो आप टीचर के लेक्चर पर ही फुली कंसंट्रेटेड होते हैं, वही आप अपनी अटेंशन फोकस करते हैं। चाहे कहीं से कोई दूसरी आवाज आ रही हो, उन चीजों को आप इग्नोर कर देते हैं, वहां आप कोई भी ध्यान नहीं देते। तो सेकंड प्रॉपर्टी है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में आप अपनी अटेंशन फोकस करते हैं। तीसरी आती है सर्च। In search, an observer looks for some specified subset of objects among a set of objects. देखो, सर्च में क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट में आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सर्च कर रहे होते हैं, वहीं आपकी टोटल अटेंशन होती है, वहीं आप फोकस्ड होते हैं। जैसे देखो, स्कूल से आप अपने यंगर ब्रदर या सिस्टर को लेने जाते हैं, तो वहां पर इन्यूमरेबल स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन आपकी अटेंशन कहाँ होती है? आपकी अटेंशन वहां सर्च कर रही होती है जहां आपका छोटा भाई या बहन है, क्योंकि आप अपने छोटे भाई या बहन को स्कूल से लेने आए हैं, तो आप उसी को ढूंढेंगे, चाहे कितने ही बच्चे स्कूल में क्यों ना हो। आप किसी पर भी अपनी अटेंशन फोकस नहीं करेंगे, आपकी अटेंशन फोकस होगी यंगर ब्रदर और यंगर सिस्टर पर। तो समझ आया, अटेंशन की तीन प्रॉपर्टीज होती है। ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। पहली क्या है? पहली है अलर्टनेस। अलर्टनेस ये एक ऐसी स्टेट होती है
ऐसी सिचुएशन होती है जब हम स्टिमुलाई से डील करने के लिए रेडी होते हैं। दूसरी है कंसंट्रेशन, या हम फुली कंसंट्रेटेड होते हैं, दूसरी चीजों को हम एक्सक्लूड कर लेते हैं, हम एक ही चीज पर फुली फोकस्ड होते हैं। और तीसरी है सर्च, सर्च में हम किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को सर्च करते हैं और अपनी टोटल अटेंशन हम वहीं पे करते हैं। क्लियर? अब देखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक है फोकस्ड अटेंशन और दूसरी है फ्रिंज अटेंशन। फोकस्ड अटेंशन क्या होती है? When field of awareness is centered on a particular object। देखो जब हम विदाउट डिस्ट्रैक्शन एक ही चीज पर फुली फोकस्ड होते हैं, एक ही चीज पर हम टोटल अटेंशन पे करते हैं, वो होती है फोकस्ड अटेंशन। दूसरी होती है फ्रिंज अटेंशन। फ्रिंज अटेंशन का मतलब क्या हुआ? When object is away from center of awareness। जब हमें कोई भी चीज विजिबल तो होती है लेकिन उस चीज पर हमारा डायरेक्ट फोकस नहीं होता, वो होती है फ्रिंज अटेंशन। देखो जो फोकस्ड अटेंशन और फ्रिंज अटेंशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 1 मार्कर में पूछी जाती है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज आप ट्रेन से ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो देखो जब ट्रेन से ट्रेवलिंग कर रहे हैं और स्टेशन आता है तो वहां पर एक पोल है, पोल पर मोटे मोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है, ट्रेन चल देती है, तो बहुत सारी चीजें वहां आसपास होती हैं लेकिन आपकी जो नजर है वो उसी पोल पर टिकी हुई है, आप वहीं पर फुली फोकस्ड हैं और जो आसपास चीजें दिखाई दे रही हैं उन्हें आप नहीं देख रहे हैं, चीजें सारी विजिबल है लेकिन आप फुली फोकस्ड है उस पोल पर कि क्या लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ने में ही लगे हुए हैं। ये है फोकस्ड अटेंशन। और दूसरी जो भी चीजें आसपास विजिबल हैं वो सारी हो जाएगी फ्रिंज अटेंशन में। एक और एग्जांपल है जो आप लिख सकते हैं, यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इज फोकस्ड अटेंशन एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ टेक्स्ट इज फ्रिंज अटेंशन। देखो आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, किसी इंपॉर्टेंट चीज को आप बहुत ध्यान से मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करके देखते हैं, तो जहां आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर रहे हैं वो होगी आपकी फोकस्ड अटेंशन और जो भी रिमेनिंग पार्ट है टेक्स्ट का वो होगी फ्रिंज अटेंशन। समझ आई? तो ये क्लियर हो गया फोकस्ड अटेंशन और फ्रिंज अटेंशन में क्या फर्क होता है। फोकस्ड अटेंशन में हमारा फुल कंसंट्रेशन एक ही चीज पर होता है, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन हम उस चीज पर फुली फोकस्ड होते हैं। और जो फ्रिंज अटेंशन होती है वो विजिबल तो होती है लेकिन उस पर हमारा डायरेक्ट फोकस नहीं होता। क्लियर? अब मैं आपको बता रही हूँ टाइप्स ऑफ अटेंशन। देखो वैसे तो अटेंशन की बहुत सारी टाइप्स हैं लेकिन प्रोसेस ओरिएंटेड व्यू ने अटेंशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहली है सेलेक्टिव अटेंशन और दूसरी है सस्टेन अटेंशन। तो सेलेक्टिव अटेंशन क्या होती है? सेलेक्टिव अटेंशन में हम एक ही स्टिमुलाई को सेलेक्ट करते हैं और उसी पर हम फुली फोकस्ड हो जाते हैं, वो होती है सेलेक्टिव अटेंशन। और सस्टेन अटेंशन होती है जब हम एक ही चीज पर बहुत देर तक अपना ध्यान फोकस रखते हैं, हम अपनी अटेंशन को रिटेन करते हैं, वो होती है सस्टेन अटेंशन। ये दोनों क्या होती है ये मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगी। इससे पहले मैं एक और अटेंशन आपको बताती हूँ जो होती है डिवाइडेड अटेंशन। Sometimes we can also attend to different things at the same time is known as divided attention। देखो कई बार क्या होता है कि हम एक ही समय में एक से ज्यादा एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं, वो होती है डिवाइडेड अटेंशन। जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग करते टाइम आप गाने सुन रहे हैं या फिर अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, वो होगा डिवाइडेड अटेंशन। यहाँ पर हमारा कंसंट्रेशन एक से ज्यादा चीज पर फोकस्ड होता है। और देखो दूसरी ये बात इंपॉर्टेंट है कि डिवाइडेड अटेंशन में हमारे एफर्ट्स भी नहीं लगते, यानी जब हम कंसंट्रेट करते हैं तो उस चीज पर हम एफर्टलेसली कंसंट्रेट करते हैं क्योंकि वो चीज हमारी हैबिट में ढल चुकी होती है। क्लियर? जैसे जब आप टीवी देख रहे हैं तो बात भी कर सकते हो, आप कुछ काम भी कर सकते हो। तो डिवाइडेड अटेंशन में यही होता है कि एक से ज्यादा चीज पर हम एक ही समय में फोकस कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले हम लेते हैं सेलेक्टिव अटेंशन।
सेलेक्टिव अटेंशन क्या होती है? सिलेक्शन ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुलाई। इसमें क्या होता है कि हम एक ही स्टिमुलाई को सेलेक्ट करते हैं और उसी पर हम फुली फोकस्ड होते हैं। हमारे सामने लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुलाई प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनमें से एक चीज पर हम ध्यान देते हैं और उस चीज को हम अच्छे से याद भी कर लेते हैं। देखो, हमारा जो रिसेप्टिव सिस्टम है उसकी लिमिटेड कैपेसिटी है इंफॉर्मेशन रिसीव करने की और इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की, यानी एक टाइम में हम लिमिटेड स्टिमुलाई से ही डील कर सकते हैं। तो कौन से स्टिमुलाई हमें सेलेक्ट करने हैं, ये समझने के लिए हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ फैक्टर्स दिए हैं, वो मैं आपको वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, फैक्टर्स अफेक्टिव सेलेक्टिव सिस्टम में दो फैक्टर आते हैं, एक है एक्सटर्नल फैक्टर और दूसरा है इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं? वो फैक्टर जो रिलेटेड होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टिमुलस से। रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ स्टिमुलस का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसी चीजें जो स्टिमुलस से रिलेटेड हैं और हमारी अटेंशन को कैच करती हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें फुली अटेंटिव बनाती हैं। जैसे देखो, लाउड नॉइज, जो स्टिमुलाई बहुत तेज आवाज वाले होते हैं वहां पर हमारी अटेंशन बहुत जल्दी कैच होती है। जैसे देखो, आप कहीं जा रहे हैं और एकदम से आपको लाउड स्पीकर की आवाज सुनाई देती है, तो आप एकदम अटेंटिव हो जाएंगे कि ये आवाज कहां से आई। इसी तरह से लार्ज एंड ब्राइट स्टिमुलाई, जो स्टिमुलाई बड़े साइज के हैं वो जल्दी अटेंशन को कैच करते हैं। इसी तरह से जो स्टिमुलाई ब्राइट है, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, वो हमारी अटेंशन को कैच करते हैं। यूनिक और न्यू स्टिमुलाई, कोई भी स्टिमुलाई जो बिल्कुल नया है, यूनिक है, वहां पर आपकी अटेंशन बहुत जल्दी कैच होती है। जैसे देखो, आपके स्कूल में कोई नया टीचर आया है, तो जब वो असेंबली में आता है तो हर बच्चा उसी टीचर की तरफ अटेंटिव होता है। जो स्टिमुलाई न्यू होते हैं, जो नए होते हैं, जिनमें यूनिकनेस होती है, वहां हमारी अटेंशन बहुत जल्दी फोकस्ड होती है। इसी तरह से मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जो बहुत स्पीडी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो फास्ट मूविंग स्पीड वाली चीजें होती हैं, वहां पर हम बहुत जल्दी अटेंटिव होते हैं। इमोशनल स्टिमुलाई, जो स्टिमुलाई इमोशनल है, जैसे देखो, आप कहीं बैठे हैं और एकदम आपको कोई इमोशनल आवाज, जैसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, किसी की तेज हंसने की आवाज सुनाई देती है, तो आप एकदम अटेंटिव हो जाते हैं। तो जो भी इमोशनल स्टिमुलाई होते हैं वो कैच करते हैं हमारी अटेंशन को। इसी तरह से रिदमिक ऑडिटरी लाइक सॉन्ग्स, जो गाने होते हैं वो बहुत जल्दी हमारी अटेंशन को कैच करते हैं। जहां रिदमिक ऑडिटरी होती है वो बहुत जल्दी हमारी अटेंशन को कैच करती है। तो ये सारे थे एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी ये सारे फैक्टर्स, जो भी ये प्रॉपर्टीज हैं, ये स्टिमुलस में प्रेजेंट होती है, जो हमारी अटेंशन को इजीली कैच कर लेती हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ इंटरनल फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू परसीवर और इंडिविजुअल। इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं, यानी जो इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो अटेंशन को अराउज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या इवेंट के लिए। तो देखो, इंटरनल फैक्टर्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक आते हैं मोटिवेशनल फैक्टर्स और दूसरे आते हैं कॉग्निटिव फैक्टर्स। मोटिवेशनल फैक्टर्स आर रिलेटेड टू बायोलॉजिकल नीड्स एंड सोशल नीड्स। मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या होते हैं? वो फैक्टर्स जो बायोलॉजिकल नीड्स से रिलेटेड होते हैं या फिर सोशल नीड्स से। बायोलॉजिकल नीड्स कैसे हुई? जैसे देखो, आपको बहुत तेज भूख लग रही है, तो आपको एक हल्की सी खाने की स्मेल भी एकदम से अटेंटिव बना देगी। आप एकदम सर्च करना शुरू कर देंगे कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा भूखे हैं। इसी तरह से सोशल नीड में, जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आप हमेशा फुली अटेंटिव होंगे टीचर के इंस्ट्रक्शंस पर। स्टूडेंट चाहे कुछ भी बोल रहे हो, वहां आप अटेंशन पे नहीं करेंगे, आप टीचर के इंस्ट्रक्शंस पर फुली फोकस्ड होंगे। समझ आए मोटिवेशनल फैक्टर्स? अब आते हैं कॉग्निटिव फैक्टर्स। कॉग्निटिव फैक्टर्स में तीन आते हैं, एक है इंटरेस्ट, दूसरा है एटीट्यूड, तीसरा है प्रिपरेटरी सेट्स।
देखो, कॉग्निटिव फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारी अटेंशन को अराउज करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, जो चीज आपकी फेवरेट है, वो बहुत जल्दी आपके अटेंशन को कैच करती है। जैसे देखो, आपको डांस करने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत शौक है आपको डांस करने का, तो आप बहुत जल्दी इंटरेस्टेड होंगे डांसिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। दूसरा आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि जिस चीज के लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है वहां पर आपकी अटेंशन इजीली कैच होगी, लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड वाली चीजों के लिए आप बिल्कुल रिलेक्टेंट होंगे, वहां आप बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो आपकी अटेंशन कहाँ कैच होगी? जहां पर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। और लास्ट है प्रिपरेटरी सेट्स, यानी जिस चीज को आप प्रिपेयर करके आए हैं, उस चीज को डील करने के लिए, उस स्टिमुलाई को अटेंड करने के लिए आप फुली फोकस्ड होंगे, आप फुली अटेंटिव होंगे, वहां पर आपकी अटेंशन बहुत जल्दी कैच होगी। तो समझ आए, इंटरनल फैक्टर्स में दो फैक्टर होते हैं, एक है मोटिवेशनल फैक्टर्स और दूसरे हैं कॉग्निटिव फैक्टर्स। मोटिवेशनल फैक्टर में बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स आती हैं, और जो कॉग्निटिव फैक्टर्स है उसमें तीन चीजें आती हैं, एक है इंटरेस्ट, दूसरा है एटीट्यूड और तीसरा है प्रिपरेटरी सेट्स। क्लियर? होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सेलेक्टिव अटेंशन का जो रिमेनिंग पार्ट है, जिसमें है थ्योरीज ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसके साथ साथ सस्टेन्ड अटेंशन भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप किसी भी वीडियो लेक्चर को स्किप ना करें। थैंक यू सो मच।